हेलो गाइज, जो भी वर्तमान परिदृश्य में घट रहा है उसके विषय में हमें सोचना ज़रूरी हो रहा है। इससे पहले तो मैं बहुत सारे वीडियो में आया, बहुत सारे बाइट दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब रेगुलर वेज में लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, तो ही कुछ हो सकता है। वरना झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में जो भी घट रहा है सही नहीं हो रहा है। इस विषय में हमें थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सावधानी से कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जेबी केसेस के साथ जो भी हो रहा है, जो भी स्थिति घट रही है, उसके लिए हमें इतिहास को समझना होगा। हमारे झारखंड आंदोलनकारियों के इतिहास को जानने की ज़रूरत है। झारखंड किस तरह से बना, कैसे लड़ के लिए हमने झारखंड, और झारखंड बनने के 88 साल के संघर्ष के बाद झारखंड का निर्माण हुआ, और झारखंड बनने के बाद भी 24 साल गुजर गए, लेकिन हमें अपना हक अधिकार नहीं मिला। तो अब अगर टाइगर जयराम क्रांतिकारी के रूप में हमारे झारखंडियों को हक दिलाने के लिए कोई नेता क्रांतिकारी हमारे सामने आ रहा है, तो उनकी राजनीति को किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह के साजिशों के तहत हमारे राजनीति को शिकार बनाया जा रहा है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। इससे पहले हमें इतिहास को जानना होगा, क्योंकि झारखंड आंदोलन को अगर गति दिया था तो बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और तिलका माझी, उनसे भी पहले चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो के आंदोलन ने हमारे इस झारखंड आंदोलन को के साथ साथ अंग्रेज़ों को भी झारखंड से भगाने में हम सफल हुए। कोल विद्रोह, हो विद्रोह, सभी तरह के विद्रोह देखे हमारे झारखंड इस सिंहभूम की धरती में। हमें सरायकेला, खरसवां, होटियाड़ी से रघुनाथ महतो बिलोंग करते थे। तो इस तरह से झारखंड के इतिहास, झारखंड आंदोलन के इतिहास में गंगा नारायण का भी नाम आता है भूमिज विद्रोह में, तो जो कि चुहाड़ विद्रोह के समय ही उनका भी इतिहास था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भूमिज आंदोलन के गंगा नारायण को चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार एक समाज को किया जाता है। तो इस तरह की राजनीति हमेशा देखी गई। तो कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन का एक कहें जेएमएम का संस्थापक, जो कि 4 फरवरी 1973 में विनोद बिहारी महतो के द्वारा जेएमएम का गठन किया गया, महतो माझी भाई महतो माझी एकता के दर्शन को लेकर। लेकिन फिर भी हमें शायद न्याय नहीं मिला, क्योंकि विनोद बिहारी महतो को ही गुटबाजी का शिकार होना पड़ा, और फिर 2 गुटों में बट गया। जेएमएम भी 2 गुटों में बट गया, एक सोरेन गुट और एक माडी गुट। उसमें माडी गुट में फिर फिर निर्मल महतो को बनाया गया, फिर निर्मल महतो का भी हत्या हुआ। तो इस तरह से किस तरह से गुटबाजी देखी गई, आप समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही हमारे खिलाफ़ गुटबाजी की गई। झारखंड आंदोलन को दबाया गया, और यहाँ के आदिवासी मूलवासी उस बात को समझ नहीं पाए, जिसके चलते अभी भी यही स्थिति बनी हुई है। अभी देखिए, जयराम दा फिर से झारखंड को अगर हक अधिकार दिलाने के लिए आगे आए हैं, तो इसमें भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो गुटबाजी के पीछे हमारी कोई गलती नहीं है, अगर थोड़ी बहुत गलती हुई भी हो, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि बाहरी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल, वो कभी नहीं चाहते हैं कि झारखंड का कुछ भला हो, क्योंकि वो हमेशा इससे मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, कभी समाधान नहीं चाहते हैं। तो इसी समाधान के लिए अगर हम आगे आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गुटबाजी से बचना होगा, और गुटबाजी से अगर कोई फंस भी रहा है तो उसको वहाँ से निकालना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम अपने आप में ही गुटबाजी में फंसे रहें और
हमारा आंदोलन कहीं भटक जाए। तो इस तरह से अगर स्थिति होगी तो फिर हम अपने सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसा क्रांतिकारी हमारे सामने नहीं आएगा। तो इसलिए हमें सावधान रहना होगा। और रही बात देवेंद्र नाथ महतो की, संजय मेहता की, मनोज यादव की, तो इस तरह से मतलब अगर इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कराची में, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिव स्टेप कहा जा सकता है। और संजय मेहता के द्वारा भी जो कि अपने मन की बात अगर कहे तो वो डायरेक्ट पार्टी फोरम में कह सकते थे और जयराम दा के पास जाकर कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका ज़रूरत नहीं समझा और फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब का प्रयोग करके सोशल साइट में डाल मतलब अपना संवाद को रख कर कहीं ना कहीं चूक हुई उनसे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो उनसे भी इस तरह से गलती हो सकती है। एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, सबसे अनुभवी, इससे पहले भी इलेक्शन आम आदमी पार्टी से लड़ चुके हैं, तो उनसे कम से कम हमारी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से गलती हो सकती है। लेकिन अब इसे समझना होगा हमें और इस स्थिति को भी हमें हैंडल करना होगा, क्योंकि आगे इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले इस तरह से बाकी राजनीतिक दल जो भी हमारे विपक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि झारखंड का कुछ भला हो, तो इसलिए वो विपक्ष में है। जो भी पार्टी है, भले झारखंडी नामधारी पार्टी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे साथ हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा विपक्षी कहलाएंगे। तो इसीलिए अगर वर्तमान परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में जो भी घट रहा है, अब देखा जाए तो चंपा सोरेन का जो भी कदम है भाजपा में जाने का, तो कहीं ना कहीं ये जयराम दा पहले ही अंदाज़ा लगा चुके थे कि इस तरह का कुछ हो सकता है, हमारे ही विरुद्ध हमारे खिलाफ साजिश रचा जाएगा और बीजेपी के साथ भी जेएमएम गठबंधन कर सकती है टाइगर जयराम दा को हराने के लिए। तो इस तरह का पहले ही डील हो चुकी है, इसीलिए शायद हेमंत सोरेन उस समय दो चार दिन भागे फिर रहे थे, बाद में फिर अपना गिरफ्तारी दिया। तो इस तरह का डील हो चुकी है, इसलिए उन्होंने कल्पना सोरेन को भी अपना विधायक बनाया और उनके सीट पर जो भी सरफराज अहमद थे उनको इस्तीफ़ा दिलवाया और उनके ही जगह फिर से कल्पना सोरेन का लड़वाया गया और उन्हें विधायक पद का उम्मीदवार बनाया गया और अभी विधायक बन गई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं परिवारवाद का तो शिकार जेएमएम रहा ही है। तो फिर से परिवारवाद का उदाहरण अब देखने को मिल रहा है। और चंपा सोरेन का अगर बात किया जाए तो चंपा सोरेन के साथ भी कहीं ना कहीं इसी तरह का डील हुआ होगा, क्योंकि मतलब ये नहीं चाहते कि झारखंडियों के हाथ में मतलब झारखंडियों का हित हो और टाइगर जयराम क्रांतिकारी जैसे मतलब आंदोलनकारियों का विचार झारखंडियों में फैले और झारखंड को एक नया सवेरा नया उम्मीद देखने को मिले। इसीलिए झारखंडी राजनीति को फिर से भटकाने के लिए हम मतलब इस तरह की राजनीति की जा रही है। और चंपा सोरेन फिर से जैसे बीजेपी के गोद में जाएंगे तो फिर बीजेपी को एक आदिवासी उम्मीदवार मिल जाएगा, आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा वो खड़े कर रहे हैं। तो इसे कहीं ना कहीं हमें टाइगर जयराम महतो को क्रांतिकारी को चुनौती देने के लिए इस तरह से कदम उठाया जा रहा है ताकि हमारा झारखंड आंदोलन फिर से रुक जाए और वो सत्ता पर वही लोग पुराने लोग काबिज हो जाए। अब जेएमएम भाजपा गठबंधन ये नया कुछ नहीं, अगर इतिहास में देखा जाए तो इससे पहले हो चुका है। अर्जुन मुंडा की सरकार इससे पहले थी तो उस समय भी 28 महीने की 28 महीने की सरकार जेएमएम के द्वारा भी बोला गया था और इसके मतलब अर्जुन मुंडा के द्वारा, फिर अर्जुन मुंडा ने नहीं दिया तो फिर सरकार ही गिर गई। तो इस तरह का उदाहरण हमने पहले भी देखा है, ऐसा बात नहीं है। जो भी नाटक किया जाता है आदिवासी संगठनों के द्वारा या जो भी जेएमएम के द्वारा कि नहीं बीजेपी का विरोध करना है, तो अगर बीजेपी का उतना ही विरोध किए थे तो आप इससे पहले क्यों गठबंधन किए थे? तो यही सब तो इतिहास रहा है पिछले 24 सालों तक। इसीलिए झारखंड को अभी तक अपना हक अधिकार नहीं मिला। इससे पहले भी आप देखिएगा तो जेएमएम का झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रिश्वत कांड था
उसमें शिबू सोरेन, साइमन मरांडी, शैलेन महतो सब कोई थे। लेकिन शैलेन महतो ने सरकारी गवाह बनकर जो सब चीज़ का पर्दाफाश किया, कहीं ना कहीं हमें झारखंड को फिर से गुलाम होने से बचाया और झारखंड को एक नई दिशा दिया। और इस तरह से मतलब हमें एक जाति को विरोध किया जाता है कि ये मतलब क्योंकि दिसुम गुरु शिबू सोरेन वो गुरुजी के नाम से अभी तक उन्हें सभी के द्वारा सम्मान दिया जाता है, लेकिन उनके द्वारा मतलब किस तरह का षड्यंत्र रचा गया ये सभी मतलब कोई अनभिज्ञ नहीं है। क्योंकि झारखंड बनने के बाद ही जब अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बाबूलाल मरांडी को सीएम मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया, तो उसी समय उससे पहले शिबू सोरेन दिसुम गुरु उनसे मिलने के लिए गए थे और बोले थे कि झारखंडी जनता हमें चाहती है कि मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। लेकिन ये चूँकि भाजपा का शासन था बीजेपी का, और बीजेपी का ऑलरेडी गवर्नमेंट था उस समय, और बीजेपी के द्वारा ही मतलब झारखंड राज्य को अलग किया गया, तो इसीलिए वो मतलब क्यों नहीं अपने मंत्री को, अपने वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री बाबूलाल मरांडी को क्यों नहीं वो चुनते। तो इसीलिए उन्होंने चुना, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने इनको नियुक्त किया और ये बने और ये बन के काम भी किए। ये डोमिसाइल नीति अगर देखा जाए 1932 खतियान जिसका मांग अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत पहले ही उन्होंने आंदोलन किया था। आंदोलन नहीं, वो तो अपने सरकार में इसको लाया ही, इसको लाया था उन्होंने 32 खतियान को, डोमिसाइल नीति को लाया था, स्थानीय नीति को लाया था, उसी समय क्लियर कर रहे थे 2002-03 में ही, मतलब झारखंड बनने के बाद ही। तो इससे क्या होता कि हम लोग स्थानीय नीति हमें मिल जाती। अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है कि झारखंडियों को पहचान नहीं है, ये पहचान उसी समय हमें मिल जाता। लेकिन फिर से राजनीति क्या हुआ कि बाहरी और मतलब झारखंडी के बीच में ही लड़ाई, मतलब एक लड़ाई का माहौल बना दिया गया और पूरा टाटा, धनबाद, देचास, बोकारो, जमशेदपुर, रांची सब जगह मतलब कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई। और कहीं ना कहीं मतलब एक बाहरी भीतरी का जो लड़ाई फिर से मतलब शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर लेकिन हमें यही दुख है कि उस समय भी मतलब गुरुजी का साथ हमें नहीं मिला। यहाँ के बाबूलाल मरांडी तो वो तो झारखंडी है, वो तो आदिवासी है, लेकिन वो जब कुछ सही काम कर रहे तो उनको आपने क्यों नहीं साथ दिया, यही मेरा सवाल है। अगर वो उस समय गुरुजी का साथ मिला रहता, गुरुजी कहीं मतलब दूसरे पक्ष में नहीं जाते, तो शायद स्थानीय नीति भी आ जाती और ये इस तरह का मतलब अभी जो भी समस्या आ रहा है, ये समस्या नहीं रहता। तो इसीलिए हमें विचार करना है कि कैसे क्या गलती हुई जो कि आज भी फिर से गलती किया जा रहा है। तो उस समय अगर हम मतलब डोमिसाइल नीति पास हो जाती तो फिर ये जो भी प्रॉब्लम है ये शायद नहीं झेलना पड़ता। तो इसीलिए मतलब हमारी राजनीति को समझना होगा हमें, और जो भी हमें मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं उसका भी विरोध करना होगा, क्योंकि जयराम दा का आदर्श ही वही है। इनका अभी एग्रेसिवनेस के लिए जो भी कहा जा रहा है कि नहीं हर जगह एग्रेसिव होते हैं, हर जगह मतलब इस तरह का भाषण देते हैं, तो इस तरह का भाषण ये ओरिजिनलिटी है, यही मांग है झारखंडियों का। क्योंकि झारखंडी अभी तक सोए हुए हैं, दारू, हड़िया और मुर्गा में मतलब अभी तक सोए हुए हैं। लोग मुर्गा को लड़ाने के लिए खुद घर में बांध के रखते हैं मुर्गा को, लेकिन कभी मुर्गा खाने का उनको शौक़ नहीं है, या तो मतलब मुर्गा का मीट वो बहुत कम ही खाए हैं। लेकिन वहीं पर मलखान सिंह अगर किसी को मीट खिलाता है तो फिर वहाँ चले जाते हैं। तो यही वास्तविकता है झारखंडियों की। यही चागड़ विधानसभा के अगर विस्थापितों की समस्या बोलें तो इनके साथ भी किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई देखिए। अभी तक एक शहीद परिवार की बहू अभी विधायक बनी हुई है, लेकिन उनको अभी इस बार गेट खोलवाने के लिए वो बोली हुई है, इसे आवेदन दी है, इतना 5 साल के आंदोलन के बाद। तो यही स्थिति है।
तो इसीलिए हमें समझने हो गई, हमें मतलब अभी जो भी राजनीति अभी किया जा रहा है कि नहीं इनके मतलब इनके खिलाफ दो गुट बनाने के बारे में, या जो भी मीडिया पत्रकार देव महतो, तीर्थनाथ आकाश को तो मैं कहना चाहता हूँ कि तीर्थनाथ आकाश ने भी साहिबगंज लीज मामले में उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ केस किया था, मामला दर्ज किया था, लेकिन उनको इस तरह से मतलब बम से हमला किया गया उनको, और विजय सोरेन या कोई मतलब है, दोनों विजय कोई है मतलब उनके साथी थे, तो उनको उन दोनों पर हमला किया गया बम से। तो इस तरह से बम से अगर हमला किया गया तो फिर वो लोग दोनों फिर भाग गए, फिर गए ही नहीं, मतलब गवाही देने नहीं गए। ये बोलने लगे कि नहीं हमें सुरक्षा नहीं मिल रही तो इसलिए हम नहीं जा रहे, केस कोई आपस। तो इस तरह से मतलब आप तो आंदोलन करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन आप आंदोलन से फिर पीछे भी हट जाते हैं, फिर उसी सरकार को भी सपोर्ट करके अभी अपना झारखंड आंदोलनकारी के विरोध में आप साजिश रच रहे हैं। भोकाल टीवी के समर जी से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने भी तो झारखंड के मुद्दे के लिए ही अपने जेल तक का सफ़र किया, लेकिन अभी देखिए आप फिर जयराम दा को ही फिर इस तरह का मतलब साजिशों का शिकार बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया के तौर पर आपको मतलब समझना चाहिए कि मीडिया किस तरह से लोकतंत्र को मतलब बचाती है, या मतलब एक सही आंदोलन को सही दिशा देती है, लेकिन आंदोलन को सही भटकाने के लिए अगर कोई राजनीतिक पार्टियों की साजिश चल रही है तो उसे भी आपको समझना परम कर्तव्य होता है। तो इसलिए मीडिया बंधु से भी हमारा अनुरोध होगा कि आप कृपया मतलब हमारे आंदोलन को भटकाने की कोशिश नहीं कीजिए, और अगर संजय मेहता जैसे क्रांतिकारी से कुछ गलती हो भी गई है तो इस मुद्दे को ज़्यादा मतलब उछालिए नहीं, क्योंकि आगे हमारा बहुत लंबा सफ़र है और झारखंड को न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। आप सभी आंदोलनकारी हैं तभी आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग से जुड़े हुए हैं। इसलिए फिर से पुनः अपील रहेगी कि सब मतलब झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड के वीर शहीदों को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कृपया हमारे आंदोलन में साथ दें, क्योंकि JBKS झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। इसीलिए इनका भाषा इनके मतलब प्रेरणा स्रोत रहे टाइगर जयराम महतो का अगर भाषण एग्रेसिव है तो बिल्कुल एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं और वही बाकी सभी झारखंडियों को जगा रहे हैं। तो इसीलिए इस सब मुद्दे पर बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होनी चाहिए, और आगे हमारा सफ़र कैसे हम विधानसभा फतह करें, क्योंकि हमारा चुनाव लड़ना कोई उद्देश्य नहीं रहा, हमारा चुनाव लड़ना कोई उद्देश्य नहीं रहा। हमें अगर आंदोलन से अगर न्याय मिल जाती है, हम सड़क से सदन तक पहुँचे, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी के सत्ता के कानों तक नहीं गूंजी, तो इसे मजबूर होकर हमें मतलब सत्ता को चुनौती देने के लिए एक ये चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। क्योंकि इससे पहले आप देख चुके हैं रामगढ़ इलेक्शन, डुमरी इलेक्शन, कभी तो हम लोग फाइट नहीं किए, लेकिन अब जब हम लोग अगर फाइट कर रहे हैं तो मतलब इसमें कृपया हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इसमें भी अगर इस तरह की नेगेटिव बातें आएगी तो फिर आगे आंदोलन हमारा कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।